क्या आपको पता है जब से जोमेटो ने अपना आईपीओ लॉन्च किया है उसके बाद से जितने भी इंडियन स्टार्टअप है वो सब अपना आईपीओ लाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम पेटीएम के आईपीओ का होने वाला है। और साथ ही विदेशी जितनी भी कंपनियां हैं वो भारतीय स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर रही है। और इधर देखा जाए तो सरकार भी पेगासस स्पाईवेयर के चक्कर में पूरी तरह से घिर गई है और जवाब नहीं दे पा रही है। तो आज इन सभी न्यूज़ों को कवर करेंगे और इस हफ्ते की जितने भी स्टार्टअप न्यूज़ है, फंडिंग न्यूज़ है, आईपीओ से रिलेटेड न्यूज़ है, उन सबको कवर करेंगे। और तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना और आपको कुछ इससे सीखने को मिल सकता है। और हो सकता है यार आपके जो भी न्यू स्टार्टअप आप लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। साथ ही यार आप अपना एक नया स्टार्टअप लॉन्च करने की सोच रहे हैं तो ऐसी न्यूज आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, जिससे कि आपको एक अलग ही लेवल का ज्ञान प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सब पहले इन्वेस्टमेंट न्यूज ये है कि ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी जो कि बीटी ग्रुप के नाम से संचालित होती है, उसने भारतीय साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सेफ सिक्योरिटी में 33 मिलियन US डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है। ये इन्वेस्टमेंट ऐसे समय पे किया है जब भारतीय स्टार्टअप अलग अलग फील्ड में तेजी से बूस्ट हो रहे हैं। तो यार इस टाइप के इन्वेस्टमेंट की बदौलत भारतीय स्टार्टअप तेजी से और बढ़ेंगे। अगर मैं सेफ सिक्योरिटी की बात करूं तो यहाँ एक इंडियन साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा स्टार्टअप है जिसके दुनिया भर में 200 से भी ज़्यादा कस्टमर है। साथ ही आपको जानकर हैरानी होगी कि फॉर्च्यून 500 की जितनी भी टॉप की कंपनी है उसमें से कई इसके कस्टमर है। बेसिकली यहाँ स्टार्टअप इन सभी कंपनियां और व्यक्ति को साइबर सिक्योरिटी के हमलों से बचाती है और उस टाइप की सुरक्षा प्रदान करती है। वही सेफ सिक्योरिटी का हेडक्वार्टर सिलिकॉन वैली में है। वही दूसरी खबर की ओर मूव करते हैं तो यहाँ आईपीओ से रिलेटेड खबर है जिसमें बीमा एग्रीगेटर कंपनी पॉलिसी बाजार 6,500 करोड़ आईपीओ की बदौलत जुटाने वाली है। और यहाँ भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनने वाली है। जी हाँ, जिस टाइप से जोमेटो की सफलता हुई उसी टाइप से पॉलिसी बाजार भी अपना आईपीओ लाने वाला है और 6,500 करोड़ इस आईपीओ की बदौलत जुटाने वाला है। तो आने वाले समय में आपको यहाँ से भी एक अच्छा पैसा और अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। इसके साथ ही पॉलिसी बाजार ने एक प्रस्ताव पास किया है जिसके अनुसार इसने अपना नाम बदलकर पीबी फिनटेक लिमिटेड कर लिया है। और यार ऐसा देखा जा रहा है कि जिस टाइप से जोमेटो के आईपीओ आने के बाद जिस टाइप से उसे एक बढ़िया रिस्पांस मिला है सभी की तरफ से, उस टाइप से जितने भी स्टार्टअप है इंडियन स्टार्टअप वो भी आईपीओ को लेकर बहुत उत्साहित हो रहे हैं। और इसी दिशा में बहुत सारी कंपनियों, चाहे पेटीएम हो, चाहे मोबीक्विक हो या फिर पॉलिसी बाजार है, इन सब ने DRHP सेबी के पास अपना दायर कर दिया है और जल्दी ही इनको भी अपने आईपीओ लाने की मंजूरी मिल सकती है। तो चलिए अब तीसरी एक्वायर न्यूज की ओर बढ़ते हैं। बायजूस जो कि भारत की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी है, इसने अमेरिका स्थित एपिक का अधिग्रहण कर लिया है। 500 मिलियन US डॉलर का यह अधिग्रहण बायजूस को अमेरिका में, खासकर उत्तरी अमेरिका में अपने पैर पसारने के लिए एक बढ़िया अवसर दे रहा है। काफ़ी समय से बायजूस अमेरिका में अपना पैर पसारने की कोशिश में लगा हुआ था और एपिक उसी की दिशा में एक नया कदम है। वही बायजूस की तरफ से कुछ समय पहले खबर आई थी कि वहाँ अमेरिका में अपना पैर जमाने के लिए 1 बिलियन US डॉलर का एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। वो बता दें, एपिक अमेरिका का जाना माना स्टार्टअप है जो इसके पास 2 मिलियन से ज़्यादा टीचर्स और 50 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं। तीसरी न्यूज जोमेटो के आईपीओ से रिलेटेड है। जिन लोगों ने जोमेटो के आईपीओ के लिए अप्लाई किया है वो लोग 27 के बजाय 23 तारीख तक अपने आवंटन की जानकारी मिल सकती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 23 तारीख के दिन यानी कि कल आपको जोमेटो का आईपीओ अलॉट हुआ है या नहीं उसकी न्यूज़ मिल जाएगी। और यार जिन लोगों को भी जोमेटो का आईपीओ अलॉट होगा वो लोग आगे जाके यहाँ से अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे, कमेंट करके जरूर बताना। अब अगली न्यूज पेगासस स्पाईवेयर को लेकर है। जिस टाइप से पेगासस स्पाईवेयर को लेकर जिस टाइप से मीडिया में खबरें आई थी और सरकार पूरी तरह से घिरने वाली थी, उसी को लेकर सरकार ने एक संसदीय स्थायी समिति का गठन कर दिया है जो कि पेगासस स्पाईवेयर से रिलेटेड पूरी जांच करेगी और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। इसकी शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों से पूछताछ के साथ शुरू हो सकती है। जैसा कि आप लोगों को पता है, पेगासस स्पाईवेयर जो कि इजरायली
एनएसओ बिल्ड स्पाईवेयर है जिसका इस्तेमाल विभिन्न सरकारों के द्वारा अपने विपक्ष के नेताओं, न्यायाधीशों और कुछ पत्रकारों और साथ ही वरिष्ठ नेताओं की जासूसी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही उनकी कॉल डिटेल, उनके व्हाट्सएप चैट और दूसरी टाइप की डिटेल्स चुराई जाती है जिससे कि उनके ऊपर नज़र रखी जा सके और उनका विभिन्न तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। अगली न्यूज आईटी रूल्स से रिलेटेड है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय जल्द ही आईटी नियमों को सार्वजनिक कर सकता है और जल्द ही आईटी नियम आपको देखने को मिल सकते हैं। और जब आईटी नियम बनेंगे तो उसके बाद यार जितने भी ये आईटी सोशल मीडिया कंपनी है लाइक ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन लोगों को सरकार के नियमों का पालन करना पड़ेगा और अगर जो पालन नहीं करेगा उन सबको भारत में काम करने का अधिकार नहीं मिलेगा। यानी कि जब भी किसी प्रकार की कोई जैसे कि पोस्ट या गलत जानकारी या भ्रामक खबरें अगर सोशल मीडिया पर प्रसारित होती है तो सरकार को या फिर उनके कानून को यहाँ अधिकार होगा कि इस टाइप की खबर को डिलीट कर सके या फिर उनसे रिलेटेड जानकारी मांग सके। अगली न्यूज़ फंडिंग रेस से आ रही है। रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग स्टार्टअप डोजी ने प्राइम वेंचर्स पार्टनर के नेतृत्व में 44 करोड़ रुपए की फंडिंग रेस की है। रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग स्टार्टअप डोजी यह वही स्टार्टअप है जिसने जियोजेन नेक्स्ट के प्रोग्राम में 11वें डीप टेक स्टार्टअप में शामिल थी। डोजी कॉन्टैक्टलेस रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सेवाएं प्रदान करने वाला एक प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों ये थी इस हफ्ते की एक्विजिशन, आईपीओ और स्टार्टअप से रिलेटेड न्यूज। अगले हफ्ते फिर से एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और आपको आपके नए स्टार्टअप में कैसे हेल्पफुल साबित होने वाली है ये वाली न्यूज़ ये भी जरूर बताना।